بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब इलाही की आयतें हैं और जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। खुदा वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान जैसा कि तुम देखते हो इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जा ठहरा और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक मियाद मुअय्यन तक गर्दिश कर रहा है। वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। और वो वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। वफ़िल अर्दि क़ितअुम मुतजाविरातुन वजन्नातुम मिन अअनाबिन वज़र्उन वनख़ीलुन सिन्वानुन वग़ैरु सिन्वान يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ। और जमीन में कई तरह के कतात हैं एक दूसरे से मिले हुए
और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त, बाज की बहुत सी शाखें हैं और बाज की इतनी नहीं होती, बावजूदे के पानी सबको एक ही मिलता है। और हम बाज मेवों को बाज पर लज्जत में फजीलत देते हैं, और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का ये कहना अजीब है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या अज़-सरे नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं, और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई के जल्द खास्तगार यानी तालिबे अजाब हैं, हालांकि उनसे पहले अजाब वाक़े हो चुके हैं। और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के मुआफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال। और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नाजिल नहीं हुई। सो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। खुदा ही उस बच्चे से वाकिफ है जो औरत के पेट में होता है, और पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ है, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा मुकर्रर है। वो दानाए नहाओ आशिकार है, सबसे बुजुर्ग और आली रुतबा है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, उसके नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे खुदा के चौकीदार हैं जो खुदा के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। खुदा उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब खुदा किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो फिर वो फिर नहीं सकती, और खुदा के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء
لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह व तहमीद करते रहते हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, और वो खुदा के बारे में झगड़ते हैं, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है, खुशी से या जबरदस्ती से खुदा के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करते हैं। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलियाअ ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار। उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि खुदा। फिर उनसे कहो कि तुमने खुदा को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। ये भी पूछो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर है, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है। भला उन लोगों ने जिनको खुदा का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने खुदा की सी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूकात मुश्तबा हो गई है। कह दो कि खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है, और वो यकता और जबरदस्त है। अंज़ल मिनस समाइ माअन फसालत अवदियतुन बिक़दरिहा फहतमल अस्सैलु ज़बदन राबिया वमिम्मा यूक़िदून अलैहि फिन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताअन ज़बदुन मिथलुहु कज़ालिक यضرबुल्लाहु الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। उसी ने आसमान से मैं बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया,
और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह खुदा हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह खुदा सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। जिन लोगों ने खुदा के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया अगर रुए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहां। ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा और उनका ठिकाना भी दोज़ख है, और वो बुरी जगह है। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं, जो खुदा के अहद को पूरा करते हैं और इकरार को नहीं तोड़ते। और जिन रिश्ताहाए क़राबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया उनको जोड़े रखते और अपने परवरदिगार से डरते रहते और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं। वल्लज़ीन सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار। और जो परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर रहमत हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है और आकिबत का घर खूब घर है। और जो लोग खुदा से अहद वासिक करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्ताहाए क़राबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है उनको क़ता कर देते
और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और उनके लिए घर भी बुरा है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर वफ़रिहू बिलहयातिद दुनिया वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मताअ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ। खुदा जिसका चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा फायदा है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है। यानी जो लोग ईमान लाते और जिनके दिल याद खुदा से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि खुदा की याद से दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। जिस कज़ालिक अर्सलनाक फी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लु अलैहिम الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد। जिस तरह हम और पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको उस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है ताकि तुम उनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो। और ये लोग रहमान को नहीं मानते, कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो यही कुरान उन औसाफ से मुत्तसिफ होता। मगर बात यह है कि सब बातें खुदा के इख्तियार में हैं। तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर खुदा चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता और काफिरों पर हमेशा उनके आमाल के बदले बला आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी यहाँ तक कि खुदा का वादा आ पहुंचे। बेशक खुदा वादा खिलाफ नहीं करता। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन
مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं, तो हमने काफिरों को मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। सो देख लो कि हमारा अजाब कैसा था। तो क्या जो खुदा हर मुतनफ़िस के आमाल का निगरां निगहबान है, वो बुतों की तरह बेइल्म बेखबर हो सकता है? और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं। उनसे कहो कि जरा उनके नाम तो लो। क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जिसको वो जमीन में कहीं भी मालूम नहीं करता, या महज जाहिरी बातिल और झूठी बात की तकलीद करते हो? असल ये है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हिदायत के रस्ते से रोक लिए गए हैं, और जिसे खुदा गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है, और उनको खुदा के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق। जिस बाग का मुत्तकियों से वादा किया गया है उसके औसाफ ये हैं कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा कायम रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होते हैं, और बाज फिरके इसकी बाज बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि खुदा ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं। मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान नाजिल किया है। और अगर तुम इल्म दानिश आने के बाद उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो खुदा के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिय्यह वमा कान लिरसूल अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह
لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीवियां और औलाद भी दी थी, और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। हर हुक्म क़ज़ा किताब में मरक़ूम है। खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम रखता है, और उसी के पास असल किताब है। और अगर हम कोई अजाब जिसका उन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू उन पर नाजिल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। वक़द मकर الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب। जो लोग उनसे पहले थे वो भी बोतेहरी चालें चलते रहे हैं, सो चाल तो सब अल्लाह ही की है। हर मुतनफ्फिस जो कुछ कर रहा है वो उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम करेंगे कि आकिबत का घर यानी अंजाम महमूद किसके लिए है। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम खुदा के रसूल नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान खुदा और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है गवाह काफी हैं।